दुबई का नाम लेते ही हमारे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग आती है। दुबई के रास्ते से भागती महंगी सुपर कार और दुबई का तेल, दुबई का गोल्ड। दुबई पहले ऐसा दिखता था, फिर क्या किया दुबई ने कि वो इतना सुंदर और इतना टूरिज्म प्लेस बन गया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 19 के दशक में दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान था। रेगिस्तान से कुछ ऐसा बनने में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वह है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। लेकिन कुछ लोग दुबई को एक कंट्री मानते हैं, ऐसा नहीं है। यूएई की एक सिटी है दुबई। यह सिटी 18th सेंचुरी में एक फिशिंग विलेज था और देखते देखते ऐसा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिटी अरेबियन पेनिनसुला में है, तो इसको तेल बेचकर इतना पैसा आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई के एनुअल रेवेन्यू में सिर्फ 1% ऑयल ट्रेड से आता है, तो इसका कारण ऑयल नहीं है। इसके लिए हम जाते हैं हिस्ट्री में। दुबई बहुत आदिकाल से था, लेकिन दुनिया का और दुबई का बाहरी संबंध 5th सेंचुरी के बाद स्टैब्लिश हुआ, जब इराक और ओमान के ट्रेड रूट में सामने आए। ट्रेडिंग पॉइंट के पहले उसे पर्ल और फिशिंग ट्रेड के लिए जाना जाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए, क्योंकि दुबई में ताजिर को टैक्स कम था। लेकिन तभी भी फिशिंग के अलावा कुछ अलग बिजनेस नहीं था उनका। और जब 1912 में दुबई के कब्रानी शेख राशिद शाहिद अल मखदूम, और उन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। यह 1958 की बात है, जब दुबई के कुबरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। उन्होंने इस गांव को एक मॉडर्न सिटी में तब्दील कर दिया। उन्होंने दुबई के क्रीक, जहां पहरी जहाज आके रुकते थे, उसे गहरा करवाना शुरू कर दिया। यह जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जानते थे कि यहाँ बड़ी जहाज नहीं आ सकती। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे लगा दिए, जो दुबई के एनुअल रेवेन्यू से ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने कर्जा भी लिया। यह बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के पहरी जहाज रोकने लगे। इसके वजह से दुबई में एक बड़ी गोल्ड मार्केट शुरू हो गई। शेख राशिद बिन यूरोप, इंग्लैंड जाते थे, लेकिन उनको लंदन की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आता था, और ख़ास करके वहाँ की अंडरग्राउंड ट्रेन बहुत पसंद आती थी। उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि दुबई भी ऐसा बनेगा। इसलिए उन्होंने दुबई को एक सिटी का स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। उन्होंने 1959 को दुबई में एक एयरपोर्ट बना दिया। ऐसे ही काम करते गए और साल 1966 को दुबई का किस्मत ही बदल गई। यहाँ एक ऑयल डिस्कवर हो गया, लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जानते थे कि ऑयल पर दुबई डिपेंड कभी रहना नहीं चाहिए। उन्होंने इस तेल का इस्तेमाल दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर दिया और उन्होंने दुबई में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए। 1979 में एक अच्छी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। धीरे धीरे रेगिस्तान का यह शहर एक मॉडर्न सिटी में बन गया। लेकिन दुबई को इस सिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक ही नाम सामने आता है, वो है कुबरानी शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो यार।